अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? जी, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है और मैं आपसे तख्लीकी सलाहियत से मुतल्लिक़ कुछ सवालात करना चाहता हूँ। क्या आप तैयार हैं? ज़रूर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी अच्छे से जवाब देने की। तख्लीकी सलाहियत से क्या मुराद है? तख्लीकी सलाहियत का मतलब होता है रचनात्मक सोच और नए आइडियाज़ निकालने की क्षमता। ये वो हुनर होता है जिससे हम अलग-अलग तरीकों से चीज़ों को देख पाते हैं और नई चीज़ें बना पाते हैं। इंसान में तख्लीकी सलाहियत कैसे पैदा होती है? तख्लीकी सलाहियत को बढ़ाने के लिए इंसान को अलग-अलग अनुभव लेने चाहिए, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए और अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकल कर सोचने की आदत डालनी चाहिए। कि क्या किरदार अदा करती है? तख्लीकी सोच समाज की तरक्की में जिन और बेहतर समाधान निकलते हैं, जो समाज को आगे बढ़ाते हैं और नई दिशा देते हैं। तख्लीकी सोच को फ़रोग़ देने के लिए कौन से तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं? तालीम में तख्लीकी सोच को बढ़ावा देने के लिए हम प्रोजेक्ट पे माहौल बना सकते हैं। इससे छात्रों की रचनात्मक सोच और भी निखर कर सामने आती है। इस लेखक को अपनी तख्लीकी सलाहियतों को निखारने के लिए नियमित अभ्यास, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, अलग-अलग शैलियों में लिखना और दूसरों से फीडबैक लेना काफ़ी मदद। टेक्नोलॉजी तख्लीकी सोच पर किस तरह असरअंदाज होती है? टेक्नोलॉजी तख्लीकी सोच को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करती है क्योंकि इससे नए टूल्स, नए प्लेटफ़ॉर्म्स और नए आइडियाज़ तक पहुँच आसान हो जाती है, जिससे सोचने का दायरा और भी बढ़ सोच जाता में है। क्या फ़र्क है? तख्लीकी सोच नई और रचनात्मक आइडियाज़ निकालने पर केंद्रित होती है, जबकि तनकीदी सोच किसी विचार या आइडिया की गहराई से जांच-पड़ताल करती है, ताकि उसकी मज़बूती और कमियाँ सामने आ सकें। बच्चों में तख्लीकी सलाहियतों को उभारने के लिए उस्ताज़ा का क्या किरदार है? बच्चों में तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, उनकी जिज्ञासा को बढ़ावा देना, उन्हें आज़ादी देना कि वो अपने तरीकों से सोच सकें और उनके प्रयासों की सराहना करना बेहद ज़रूरी होता है। आर्ट और मौसीकी तख्लीकियत को कैसे मुतासर करते हैं? आर्ट और म्यूज़िक इंसान की तख्लीकियत पर गहरा असर डालते हैं, क्योंकि ये न सिर्फ़ सोचने के नए तरीके सिखाते हैं, बल्कि भावनाओं को भी उभारते हैं। इससे रचनात्मकता और भी निखर कर सामने आती है। तख्लीकी सलाहियतों के इज़हार के कौन-कौन से ज़राए हैं? तख्लीकी सलाहियतों के इज़हार के कई सारे ज़राए होते हैं, जैसे लिखना, पेंटिंग करना, म्यूज़िक बनाना, डांस, फ़ोटोग्राफ़ी और भी कई तरह की आर्ट्स और क्रिएटिव एक्टिविटीज़। मुआशरती मसाइल के हल में तख्लीकी सोच किस तरह मददगार साबित हो सकती है? तख्लीकी सोच नए और अनोखे नज़रिए पेश करके
सामाजिक मसलों के समाधान में मदद कर सकती है, क्योंकि इससे हम परंपरागत सोच से आगे बढ़कर नए और प्रभावी उपायों का खाका तैयार कर पाते हैं। तख्लीकी लोगों के लिए नाकामी और तनकीद को सहना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इससे उन्हें अपने आइडियाज़ में सुधार करने का मौका मिलता है और वो अपने क्रिएटिव प्रोसेस में और भी आगे बढ़ पाते हैं। ज़बान और सकाफ़त इंसान की तख्लीकी सलाहियत पर गहरा असर डालती है, क्योंकि ये न सिर्फ नए विचारों को व्यक्त करने के तरीके मुहैया कराती है, बल्कि अलग-अलग संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों से भी इंस्पिरेशन मिलती है। तख्लीक तख्लीकियत के बगैर ज़िंदगी कैसी होगी? तख्लीकियत के बिना ज़िंदगी ना रंग थोड़ा-सा फीका पड़ सकता है, क्योंकि इससे नयापन, उत्साह और सोचने के नए तरीके कम हो जाते हैं। थोड़ी-सी रचनात्मकता ज़िंदगी में खुशनुमा बदलाव लाती है। एक कामयाब तख्लीकी शख्स की नुमायाँ ख़ुसूसियात क्या-क्या हैं? एक कामयाब तख्लीकी शख्स की खासियत ये होती है कि वो नए आइडियाज़ के लिए हमेशा खुला रहता है, चुनौतियों का सामना करता है, रिस्क लेने से नहीं डरता और अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ता है। साथ ही वो हमेशा जिज्ञासु और प्रेरित रहता है। हाँ, हर इंसान में थोड़ी बहुत तख्लीकी सलाहियत ज़रूर होती है, बस उसे खोजने और निखारने की ज़रूरत होती है। सभी के अंदर अलग-अलग तरीके की क्रिएटिविटी छिपी होती है। हर एक इंसान में किस हद तक तख्लीकी सलाहियत पाई जाती है? हर इंसान में तख्लीकी सलाहियत अलग-अलग मात्रा में पाई जाती है। कुछ लोग इसे बेहद ज़बरदस्त तरीके से दिखाते हैं, जबकि कुछ लोग इसे हल्के-फुल्के रूप में व्यक्त करते हैं। ज़रूर, मैं याद रखूँगा। अगर आपको कभी भी और कुछ पूछना हो या किसी भी तरह की मदद चाहिए हो, तो बेहिचक बताइएगा। तख्लीकी सलाहियत को जाँचने के लिए आजकल कई आधुनिक तरीके मौजूद हैं, जैसे कि क्रिएटिविटी टेस्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइज़ेज़, ग्रुप डिस्कशन और भी कई डिजिटल टूल्स जो क्रिएटिव सोच को मापने में मदद करते हैं। तख्लीकियत और जिद्दत का रिश्ता काफ़ी गहरा होता है, क्योंकि तख्लीकियत नई और अनोखी सोच लाने में मदद करती है और जिद्दत यानी नए और आधुनिक तरीके अपनाने से उस तख्लीकी सोच को और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। आज के नौजवान अपनी तख्लीकी सोच का इस्तेमाल समाज में नए और बेहतर समाधान खोजने में कर सकते हैं, जैसे कि सामाजिक मुद्दों पर नए आइडियाज़ लाना, टेक्नोलॉजी का सकारात्मक इस्तेमाल करना और कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेना। इस तरह भी समाज को बेहतर बना सकते हैं। एआई तख्लीकी सोच को बहुत हद तक बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि ये नए आइडियाज़ और संभावनाओं की खोज में मदद करता है, डेटा का विश्लेषण करके नए पैटर्न्स दिखाता है और रचनात्मक प्रक्रियाओं को और भी आसान और तेज बना देता है। स्टूडेंट के लिए एआई किस हद तक मददगार साबित हो सकती है? एआई स्टूडेंट्स के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि उन्हें पर्सनलाइज्ड लर्निंग का अनुभव देता है, उनके सवालों के जवाब तुरंत मिलते हैं और उनके सीखने की गति को भी बेहतर बनाता है। इसके साथ ही ये उन्हें नई जानकारी और अलग-अलग स्रोतों से जुड़ने का मौका भी देता है। जी, आपसे बात करके बड़ी खुशी हुई। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।
मुझे भी आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।